हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कैसे सीना बुक के टाइप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कंटिन्यूटी चैप्टर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको अभी तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 सभी क्वेश्चन सॉल्व करके डाला जा चुका है। और साथ ही कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट है वो आपको बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। तो हम लोग इसमें केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, टाइप 5 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका टाइप 5 में है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इस टाइप में जो भी आप क्वेश्चन आएगा इन सभी में आपको कोई एक अननोन क्वांटिटी एक हो सकता है या दो, यानी कि के रूप में या ए के रूप में या बी के रूप में, यानी कि जो आपको मालूम नहीं रहेगा, अननोन रहेगा, उसी को हमको वैल्यू को निकालना है। और उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस। हमेशा आपको इसमें जो भी क्वेश्चन मिलने वाला सभी सेम प्रकार के मिलने वाला है। तो कंडीशन क्या रहेगा कि हमेशा जो है, जैसे कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ के का मान निकालना है और इस तरह से निकालना है कि जो आपका दिया हुआ फॉलोइंग फंक्शन है यह कंटिन्यूअस है इंडिकेट पॉइंट पर, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पॉइंट इंडिकेट किया गया है और वहाँ पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों को वहाँ से जो अननोन क्वांटिटी के रूप में हो या ए के रूप में या बी के रूप में उसको निकाल लेना। अभी फिलहाल हमें के रूप में दिया गया है तो उसी के वैल्यू को निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल होगा, तभी तभी जाकर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। तो वही हम लोग कंडीशन के यूज करेंगे कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिससे हमको एक रिलेशन आ जाएगा। और उस रिलेशन से हम जब भी हमको एक कोई अननोन क्वांटिटी निकालना होता है तो केवल ओनली वन कंडीशन चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का मतलब कि एक कंडीशन मिल जाएगा और उससे हम लोग एक जो अननोन क्वांटिटी होगा उसको निकाल सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी, जैसे अगर हमको 10 से ही अगर हमको एक्स वाई का मान निकालना होता था तो वहाँ दो इक्वेशन होना चाहिए और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते थे। और अगर केवल एक्स का मान निकालना हो तो एक्स एक ही इक्वेशन रहे और उसी से हम लोग एक्स का मान निकाल लेते थे। सिमिलरली यहाँ पर हम जब भी हमको एक निकालना हो अननोन क्वांटिटी, जैसे यहाँ के निकालना है, तो हमको केवल वन कंडीशन चाहिए। और वन कंडीशन क्या चाहिए कि वह किसी एक पॉइंट में कंटिन्यूटी दिया हुआ, उसी से हम लोग निकाल लेंगे। और जब भी आपको अगर आगे आगे क्वेश्चन में अगर दो पॉइंट निकालना हो, अगर दो अननोन क्वांटिटी निकालना हो, तो उसके लिए आपको दो पॉइंट ढूंढना होगा कंटिन्यूटी के लिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसी कंडीशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यह फिक्स है और यह कंटिन्यूअस है कहाँ पर, इक्वल टू 5 पर। तो हम लोग क्या करना है, इसका के का मान निकाल लेना। अगर ये 5 नहीं भी दिया रहता और सिंपली भी कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, और डोमेन के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग हर पॉइंट पर तो चेक करते नहीं, हम लोग को कहाँ चेक करते हैं, केवल सस्पिशियस पॉइंट पर। यानी कि जब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वह सस्पिशियस पॉइंट पर भी जरूर कंटिन्यूअस रहा होगा। और वही हम लोग कंडीशन भी यूज करते हैं। हम लोग अगर नहीं भी अगर ये इंडिकेट किया रहता तो फिर भी हम लोग केवल ओनली एक्स इक्वल टू 5 पर इससे कंटिन्यूटी निकालते हैं। और अगर वह एक्स इक्वल टू 5 कंटिन्यूटी के कंडीशन से हम लोग उस अननोन क्वांटिटी जो के है उसको वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इतना पर। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये कंटिन्यूअस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान ली। इक्वेशन 1 क्यों मान लिए, चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर यहाँ रख देंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल कर यहाँ रख देंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल कर यहाँ रख देंगे। और इसमें से कोई दो को लेकर या इसको इसको बराबर लेकर हम लोग वहाँ से वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। तो वही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मतलब कि 5 पर निकालना, तो 5 का माइनस से इंडिकेट करेंगे। और 5 का माइनस निकालने के लिए एफ एक्स कौन आएगा, आपको यहाँ क्वेश्चन से देखिए, एफ एक्स 5 माइनस, 5 माइनस मतलब 5 से छोटा। तो 5 से छोटा आपको कहाँ दिया गया है, यहाँ पर ये 5 से छोटा का सिंबल है। तो यहाँ पर एफ एक्स कौन हो जाएगा, के एक्स प्लस 1, तो वही लिया गया एफ एक्स जगह पर। और इतना लिखने के बाद अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स वन पुट कर देंगे। तो एक्स वन पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपको 5 के प्लस 1, या और इसको हम इक्वेशन 2 मान ली। इसलिए मान लिए कि हमको वहाँ पर 1 में रखने में हम वहाँ लिख देंगे कि हम 1 2 3 4 का वैल्यू पुट कर दिए 1 में, तो इसीलिए हम इसको 2 मान लेंगे। फिर अगला निकलेगा उसको 3 मान लेंगे और उसका अगला का 4 मान लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हमारा बारी आएगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के 5 पर निकालना था, 5 प्लस से दिखाएंगे। और 5 प्लस के लिए फंक्शन कौन चूज कर रहा होगा, 5 प्लस मतलब 5 से अधिक। तो 5 से अधिक कहाँ दिया हुआ देखिए, 5 से अधिक मतलब एक्स मान 5 से 12 यहाँ आपको है, यहाँ 5 से 12। तो इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5। तो वही हम लोग एफ एक्स आ जाएगा 3x माइनस 5 आ गया। और यहाँ पर भी हम एक्स का मान पुट कर देंगे 5, तो ये सॉल्व होकर 10 आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि F5 निकालना, F5 निकालने के लिए इक्वल का साइन कहाँ है, ये ऊपर वाला में दिया गया यहाँ पर।
तो इसलिए इसका के एक्स प्लस 1 आएगा। 5 पुट कर देंगे तो 5 के प्लस 1 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हम लोग आसानी से निकाल लिए, सभी को इक्वेशन 2 3 4 मान ली। अब हम लोग नाउ फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 से हमें क्या प्राप्त था, ये हम जानते हैं कि ये बराबर हो इक्वेशन 1 से। तो इसमें अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों वैल्यू पुट कर दिए, बारी बारी से तीनों पुट कर दी और बगल में लिख दिया कि हम ये कहाँ से यूज किए, फ्रॉम 2 3 4 का यूज कर ली, वही हम लोग लिख दिए। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर ये बराबर इसके और इसके बराबर, तो ये दोनों तो सेम है। तो इस दोनों में ऐसा नहीं कि ये इससे कट कर जीरो हो जाएगा, ये सेम हो। जब भी दो बराबर होता है तो इसमें हमेशा कोई दो को लेकर चलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। तो इसमें हम लोग केवल फर्स्ट सेकेंड लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं दो, यानी फर्स्ट सेकेंड से, यानी यही केवल दो कंडीशन से हम लोग एक रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन। तो वही दो कंडीशन का हम लोग यूज किए। क्या आ गया कि 5k + 1 बराबर 10, और यहाँ से k का आसानी से मान हम लोग 9/5 निकाल लिए। तो इसी प्रकार आपको आगे जो भी क्वेश्चन है सभी में सेम करना, सेम वर्क क्या करना है कि जहाँ भी यहाँ पर तो स्पेशल इंडिकेट भी किया हुआ है कि यह फंक्शन x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है। तो जिस पर कंटिन्यूस है उसके LHL RHL और वैल्यू फंक्शन निकाल कर फिर से उसको लिमिट में पुट कर देंगे और वहाँ से एक कंडीशन लेकर आराम से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सेम आप लोग बहुत ही आसानी से ये सब कर सकते हैं। फिर से अगर नहीं समझ फिर से वीडियो देखिए, आराम से हो जाएगा, ये सब आप स्वयं बना सकते हैं। तो 2 नंबर यहाँ 2 पर निकालना था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन 2 पर निकाल देंगे और यहाँ पुट करेंगे, वहाँ से k का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार आपको 3 नंबर में क्या है, पाई पर निकालना। तो पाई पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड वैल्यू फंक्शन निकाल लेंगे, बारी बारी से उसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड राइट और वैल्यू फंक्शन निकाल कर, और तीनों का बराबर से एक कंडीशन आ जाएगा। और उस कंडीशन से हमको चूँकि एक ही अननोन क्वांटिटी यहाँ k है, तो उसके लिए एक ही कंडीशन चाहिए, तो इसलिए आराम से k निकाल सकते हैं। तो स्वयं निकाल लीजिए, आसान क्वेश्चन निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर में है। ये f(x) इस तरह से डिफाइंड है कि f(x) इतना और इतना, ये कब है, जब x का मान 0 नहीं है और यह भी फंक्शन कंटिन्यूस इक्वल टू 0 पर। तो हम जानते हैं कि जब 0 पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वैल्यू फंक्शन इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमको क्या बताया था कि जब भी इज नॉट इक्वल टू लगा हो और वहाँ पर अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ये सब नहीं दिया हुआ फंक्शन, और तो हम लोग सिंपली उसको क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट x टेंस टू 0 निकाल देते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वेट कराकर उससे फंक्शन कंटिन्यूटी प्रूव करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो वही कंडीशन यहाँ यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को चूँकि x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो इसलिए इसका लिमिट x टेंस टू 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू फंक्शन बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब हम लोग अलग से लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू निकाल लेंगे, f0 निकाल लेंगे, फिर से इसमें रख कर, और एक कंडीशन आ जाएगा, उससे हमको k जो नहीं मालूम हो आराम से निकल जाएगा। तो वही किया गया, पहले लिमिट निकाल ली x टेंस टू 0, ये इक्वेशन ये आपको दिया गया था इस पर। अब इतना आने के बाद में अब हमको लिमिट के वैल्यू सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्म चेक किया जाता है कि वह कौन सा फॉर्म है। या तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कहने मतलब कोई ये पुट करने से कोई आंसर रियल नंबर या कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, या नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट मतलब कि जो आपको साथ बताया गया था, 0/0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, उसी में से कोई एक होगा। तो सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो यहाँ पर हम जैसे चेक किए फॉर्म, तो ये आपको पुट करेंगे x का मान 0, तो 0 पुट करने से cos 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 घटकर ऊपर 0 आ गया, और नीचे भी 0 पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म का यह इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो जब भी 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट हो और त्रिकोणमिति इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या किया जाता है, हम लोग उसको त्रिकोणमिति के फार्मूला पर ले जाते हैं। त्रिकोणमिति के फार्मूला हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हम लोग त्रिकोणमिति के दो ही मालूम होता है, एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x बराबर 1, और एक होता है फार्मूला हम लोग को लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x बराबर 1। तो उसी को हम फार्मूला यूज करने के लिए हमको यहाँ पर जो cos दिया है इसको हम साइन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, फार्मूला यूज करके। चूँकि हम फार्मूला क्या जानते हैं, सिंपली हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - cos 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको थीटा की जगह पर क्या ले लेंगे, इसको 4 को 2 × 2x लिख सकते हैं, और थीटा का जगह पर आपको 2x आ जाएगा। तो थीटा आपको 2x बन गया। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज करके क्या लिख पाएंगे, 2 sin स्क्वायर, और थीटा की जगह पर 2x आ गया। तो इस तरह से इस फार्मूला इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दिए, और नीचे का उसी प्रकार रहने दिए, और यहाँ 2 से 8 को काटे 4 बच गया। अब अगला स्टेप हमको फार्मूला सेट करना होता है। तो फार्मूला सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है,
इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर के रूप में ले जाएंगे, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर के रूप में ले जाएंगे। और फार्मूला में होता क्या है, लिमिट का फार्मूला में कि साइन में जो एंगल है वही अगर उसके नीचा डिनोमिनेटर में रहे तो अभी जाकर वैल्यू 1 आता है। तो उसी प्रकार हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको होल स्क्वायर ऊपर ले गए, अब नीचे में 4x² है ही, अब हमको यहाँ पर नीचे में 2x चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4x² है, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4x² को 2x को बराबर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हम लोग इसको पूरा का 2x का होल स्क्वायर लिखें, और ये स्क्वायर का पूरा एक अलग ब्रैकेट में पूरा होल स्क्वायर हो गया। जैसे ही इस स्क्वायर को तोड़िएगा तो फिर से आपको ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये और ये सेम लिखा हुआ है। तो अब इस तरह से लिखने से क्या फायदा हुआ कि आपको जो साइन के अंदर जो एंगल था 2x, नीचे भी 2x आ गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि रूल ही होता है लिमिट का, जब भी x टेंस टू 0 से पहले होना चाहिए। दूसरा नंबर में यहाँ पर जो एंगल लिखा है वही एंगल नीचे रहना चाहिए, और यह दोनों सेम हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो वही हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे लिमिट का फार्मूला से, ये फार्मूला था। तो यहाँ पर ये तो 1 हो चुका है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे x टेंस टू 0 fx का, यहाँ पर fx लिख लीजिएगा, वो हम लोग को 1 निकल के आया। और f0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आपको f0 यानी वैल्यू x=0 पर fx का मान के दिया हुआ, तो वही f0 लिख लिए, f0 रख के अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो हमको प्राप्त था इसमें लिमिटिंग वैल्यू 1 आया था, और यहाँ पर f0 का मान के, तो इस तरह से हमको मिल गया, और इसको हम इस तरह से हमको कितना पर मिल गया, k बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन भी सिंपल ही था, केवल आपको लिमिट को सॉल्व करने आना चाहिए, तो लिमिट आराम से सॉल्व करने आना चाहिए। तो हो चुका है। तो सिमिलरली अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी है हमारा, ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको फिर से यहाँ पर एक्सटेंस टू, यह चूँकि क्वेश्चन जो है यह कंटिन्यूस है इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर हमारा जब ये कंटिन्यूस है तो 2 पर क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल लगा है तो x टेंस टू निकालेंगे, और x टेंस टू 2 का मतलब लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल कराएंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x/2 पर तो k दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब हमको केवल लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना है, यानी x टेंस टू 2। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखें, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट थोड़ा बनाने की कोशिश करें जल्दी। तो लिमिटिंग वैल्यू लिख लिए, यानी कि हमको ये लिमिट निकालना है, और वैल्यू ऑफ कैंसर के तो दिया हुआ है, मतलब ये जो निकल जाएगा वही आपका के का आंसर हो जाएगा। तो पहले हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, यानी लिमिट एक्सटेंस टू के। तो फिर से लिमिट निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में उसका फॉर्म चेक करते हैं। तो जैसे हम x का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 2 पुट होगा, तो यानी 2 के पावर 2 + 2 यानी 2 के पावर 4 आएगा, और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। तो 60 में 16 घटा तो 0, यानी ऊपर में 0 आ गया, और नीचे में भी जैसे 2 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 16 0, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। यानी कि ये जो हमारा लिमिट है ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। तो लिमिट में जब भी आपको 0/0 फॉर्म क्वेश्चन होता है और उसमें कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ये 2 क्या कांस्टेंट है और x का वेरिएबल है, लिमिट में जो टेंड करता है यानी x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ पर x वेरिएबल काम कर रहा है, तो ये वेरिएबल तो यानी कांस्टेंट का वेरिएबल है, तो इसका ओनली वन फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, a के पावर x - 1/x बराबर ln a यानी log a, ये फार्मूला होता है। यानी फार्मूला क्या होता है कि जो कांस्टेंट है उसको पावर x जो है वही नीचे रहना चाहिए सेम, और -1 रहना चाहिए एकदम। लिमिट के फार्मूला अप्लाई करने के लिए फोटो से फोटो सेम मिलता है तभी फार्मूला अप्लाई किया जाता है। यानी फोटो मिलाने का मतलब यहाँ पर x है तो नीचे में भी x होना चाहिए, यहाँ एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर, और 1 और यह -1 रहना ही चाहिए, तभी जाकर फार्मूला काम करेगा। तो हम इस क्वेश्चन जो है इसको हम सेम फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या चाहिए, x टेंस टू 0 चाहिए। तो हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर x टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, ये x टेंस टू 2 को हमको जब भी 0 में टेंड करवाना होता है तो उसको हम मान लेते हैं। आपको पीछे ही बताया गया था कि जब भी इसको 0 में टेंड करवाना हो तो x टेंस टू 2 को तो हम लोग पुट कर देंगे x पावर 2 + h, x पावर क्या पुट कर देंगे 2 + h, तो उससे आपको h टेंस टू 0 आ जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पुट करेंगे x पावर 2 + h, तो इसी के लिए हम लोग पुट कर दिए x पावर 2 + h। तो जैसे पुट करेंगे x पावर 2 + h, जो x टेंस टू 2 चल रहा था अब h टेंस टू 0 होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, चूँकि यहाँ पर रखिए x, यहाँ पर x का मान 2 + h रख देंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और h जो इधर से 0 बच गया तो h टेंस टू 0 आ जाएगा, यानी h टेंस टू 0 हो जाएगा।
तो वही हमारा जो लिमिट अब x टेंस टू 2 था अब h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 + h आ गया यहाँ। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, और इसको अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, ये पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होकर 4 + h हो गया, और नीचे में 4 के पावर 2 + h रह गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये जब भी पावर ऐड में हो तो इसको हम मल्टीप्लाई में बेस अलग अलग पावर दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इसको इतना लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब अगर बेस सेम हो तो पावर का ऐड कर दिया जाता है, और इसको दोनों सेम है, ये तो अगर बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड होकर 4 + h मिल जाएगा, यानी ये दोनों सेम है। और उसी प्रकार से ये दोनों भी सेम, सिमिलरली इसको भी बेस को अलग अलग हम कर दिए मल्टीप्लाई में, पावर अलग अलग करके ऐड से। तो इतना लिख दिए, और इतना लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि अब हम यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। तो यानी कि हम यहाँ से 16 यहाँ से निकल गया, तो ऊपर में जैसे 2 के पावर 4 निकला यानी 16 निकला, तो ये 2 के पावर h बचा, और यहाँ पर 1 आ गया। सिमिलरली नीचे से 4² यानी 60 निकल गया, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 के पावर h आ गया, और इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली हमको क्या बच चुका है, लिमिट h टेंस टू 0, 2 के पावर h - 1 और 4 के पावर h - 1। अभी भी हमारा यह फार्मूला में सेट नहीं है, क्योंकि फार्मूला कब अब सेट माना जाता है, जब नीचा में जो यहाँ पर x हो तो नीचा में x रहना चाहिए, अगर यहाँ h है तो नीचे h रहना चाहिए। पहले तो h टेंस टू 0 है, क्योंकि फार्मूला देखिए लिमिट के फिर से फार्मूला क्या है, x टेंस टू 0, जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए, 1 तो माइनस है, तो हमारा 1 माइनस में है, यहाँ पर h है तो नीचा में h चाहिए, और यहाँ भी h चाहिए। फार्मूला मतलब हम लोग ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे फार्मूला सेट करेंगे दो जगह। तो फार्मूला सेट करने क्या करें, h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, दिखने लगेगा, और इस तरह से दिखने के बाद में अब ये हमारा ये फार्मूला में डायरेक्ट सेट हो गया, और यहाँ पे फार्मूला में सेट हो गया। तो फार्मूला में सेट करने से क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसमें लॉग लग जाता है। सिंपल फार्मूला यही कहता है कि जो भी कांस्टेंट उसमें लॉग लगा दीजिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऊपर में 2 था और नीचे में 4 था, तो हम लोग यहाँ पर लॉग लगाकर log 2 लिख दिए, और नीचे इसमें लॉग लगा तो ये log 4 हो गया। और इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करेंगे कि log 4 को हम log और 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इस तरह से क्यों लिखा गया, क्योंकि यह जब भी ये log के अंदर m के पावर n हो, फार्मूला क्या होता है, log के अंदर जब भी m के पावर n हो तो ये जो पावर है ये आपको बाहर आ जाएगा और log m रह जाएगा। सिंपली ये पावर मल्टीप्लाई में आया था, तो इस तरह से नीचे का ये पावर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log 2 बच जाएगा, और log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया, पावर बाहर आ गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारा ओनली 1/2 बच गया। तो ये क्या मिल गया, लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू f, इसी को तो निकालना था, ये 1/2 मिल गया। तो ये 1/2 मिल गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है कि, तो अब हम लोग कंडीशन यूज कर लेंगे, चूँकि ये कंटिन्यूस है तो इसलिए इतना होना चाहिए, यानी कि k का मान आराम से आपको 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको केवल लिमिट को ही सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। अगर लिमिट सॉल्व करने नहीं आ रहा तो फिर आप इसको दोबारा फिर से बनाइए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर अगला 23 को सॉल्व करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में अभी तक हम लोग केवल एक अननोन क्वांटिटी था, यानी केवल k का मान निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है किसका, a का और b का, यानी दो वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में और कंडीशन क्या दिया गया है कि हमारा जो f(x) है यह ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन है। f(x) क्या है, पूरा कंटिन्यूस। तो जब f(x) कंटिन्यूस है तो कोई फंक्शन f(x) जो होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, यानी इस फंक्शन का जो भी डोमेन हो उसमें यह पूरा कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग लिखेंगे वही कंडीशन कि चूँकि गिवन फंक्शन f(x) पहले लिख लीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए तो इस तरह से पहले फंक्शन लिख लीजिए और उसका डोमेन लिख लीजिए। अब इसका डोमेन तो हम देखें कि ऑल रियल नंबर डोमेन निकालना बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो ये सिंपल देखिए कि यह ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है। तो यह फंक्शन जो है ऑल रियल नंबर लेके कंटिन्यूस है, यानी कि x के एवरी पॉइंट पर x का हर वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। तो जब हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है तो यह अपने सस्पिशियस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इस फंक्शन का सस्पिशियस पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि जब x का मान 3 से छोटा है तो इसका नेम 1 है, जब x का मान 3 से 12 हुआ तो नेम ये है, अब जब x का मान 5 से छोटा है तो नेम ax + b है, और जब x का मान 5 से 12 हो तो नेम इसका कितना है 7 है। तो
तो यानी कि यह फंक्शन अपने सस्पिशियस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा। तो वही हम लोग उस कंडीशन का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाएगा कंडीशन के रूप में, एक x=3 जो सस्पिशियस पॉइंट है और एक x=5 जो आपका नेक्स्ट सस्पिशियस पॉइंट। और इस दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, इससे कंटिन्यूटी से कंडीशन एक आ जाएगा और दोनों कंडीशन से चूँकि हमको a और b निकालना है, तो जैसे हम लोग x y 2 मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए था, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग a और b निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 इक्वेशन कैसे बनेगा, चूँकि यह फंक्शन कंटिन्यूस है तो यह अपना सस्पिशियस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा, और सस्पिशियस पॉइंट कितना है 3 और 5, तो यह 3 और 5 दोनों पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो वही कंडीशन को हम लोग यूज किए। तो इसके अलावा यानी कि तो लिख लिए, अब फिर से लिखेंगे नाउ सिंस एफ क्या है, कंटिन्यूस है x=3 पर, यानी कि तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हो चुका। अब इसमें हम लोग आराम से इसको इक्वेशन नहीं मानकर यहाँ पर हम सिंपली ही लिख लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन सिंपल दिया हुआ है, एफ का मान लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 दिया हुआ, तो इसको ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जगह अगर कॉपी में है तो निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर लिमिट x → 3 मतलब 3 से छोटा, देखिए 3 छोटा क्या देखा दिया हुआ है, 3 से छोटा के लिए एफ का मान आपको यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो ठीक है वही यूज कर लीजिए। और 3 से 12 के लिए एफ का मान ax+b दिया हुआ है, तो वो यूज कर लीजिए। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ, तो 1 आएगा फिर से। तो 3 पर कंटिन्यूटी के लिए समझ गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना एफ एक्स जब आएगा 1 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स की जगह पर आपको इतना आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जगह पर 1 ही आएगा, चूँकि यहीं पर इक्वल था। तो इस प्रकार से अब हमको ये तो 1 है, यहाँ कोई एक्स तो है नहीं वेरिएबल, तो ये पुट होगा नहीं, 3 सिंपली इसका मान ये लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 1 रह जाएगा, क्योंकि वो एक्स तो है नहीं, तो एक्स वन पुट नहीं हो पाएगा, सिंपली 1 ही रह गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर तो एक्स है, तो यहाँ एक्स का मान पुट हो जाएगा, यानी ये 3+b हो गया, और यहाँ पर भी f3 के मान 1 जो दिया गया था। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोई दो इसको या इसको, चूँकि ये दोनों तो सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करा लेंगे, और यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, ए और बी में एक समीकरण मिल गया। अब जब एक समीकरण मिल गया तो ए और बी के निकालने के लिए दूसरा भी समीकरण चाहिए। तो दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x=5 पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, चूँकि हम देख चुके हैं सस्पिशियस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, तो 5 पर कंटिन्यूस है, यानी कि वहाँ पर 5 पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। तो वही कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वहाँ पर देख लीजिएगा, तो आपको ये फंक्शन की जगह पर एफ एक्स की जगह पर ax-b आएगा, मतलब 5 से छोटा का सिंबल यहीं पे लगा हुआ है। और राइट हैंड लिमिट यानी 5 से ग्रेटर के लिए वहाँ पर जो है वह 7 एफ एक्स दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन पर भी 7। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर x तो है, तो x मान 5 पुट होकर इतना मिल गया लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर x नहीं है, तो 5 पुट नहीं होगा, सिंपली 7 ही रह जाएगा, और वैल्यू फंक्शन 7 है ही। तो फिर से यहाँ पर हम लोग इस दोनों एक कंडीशन को, यानी ये और ये LHL और MHS को हम क्या करेंगे, इक्वेट कराकर एक समीकरण निकाल लिए। तो ये समीकरण आपको फिर से ए और बी में आ गया, और जब हमको 2 इक्वेशन पता है तो ए और बी निकालना आपको बहुत ही 10 हमेशा पढ़ाया गया है 10 से ही, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कर लीजिएगा, उसका सॉल्व कीजिएगा तो ए का मान 3 आ जाएगा और बी के मान -8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि जब भी हमको 2 अननोन क्वांटिटी हो तो 2 कंडीशन यूज करते हैं। 2 कंडीशन कैसे यूज करते हैं, हम कोई 2 पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, कोई 2 पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको एक ही कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन में वहाँ से भी कभी कभी 2 अननोन निकल जाता है। क्यों निकल जाता है कि अगर सपोज डेट मानिए, जैसे हमको हर बार क्या रहा है, 3, एक LHL, एक MHS और एक LHS, एक MHS, एक RHS आ रहा, तो अगर ये दोनों अगर डिफरेंट होता, डिफरेंट होने का मतलब ये नंबर नहीं कोई वेरिएबल आता, अगर यहाँ पर कोई बी का लिखा हुआ रहता तो हम इस दोनों को एक बार इक्वेट कराते, वहाँ से बी का मान निकल जाता, और फिर इस दोनों की इक्वेट कराते, वहाँ से जो निकलना है वो निकल जाता, तो वैसे ही बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम होने के कारण हम लोग को एक ही यूज कर सकते हैं। और अगर हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर 7 आएगा तो यहाँ 8 आ जाता, नहीं तो फिर 7 8 के बाद संभव ही नहीं, तो ये कंडीशन ही गलत हो जाता। यानी कि यार अगर कोई नंबर आ रहा है, अगर रियल नंबर, तो दोनों सेम आएगा, और नहीं तो वेरिएबल इक्वल आ सकता है। तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो अभी आपको केवल इतना समझना है कि जब भी आपको 2
अननोन क्वांटिटी निकालना हो ए और बी, तो आपको दो इक्वेशन खोजना है, और दो इक्वेशन खोजने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, और दो पॉइंट कंटिन्यूटी हम लोग वैसा पॉइंट को चूज करते हैं जो सस्पिशियस पॉइंट है, जो आपको इक्वेशन बनाने में मदद करे। ऐसा नहीं कि कोई भी जनरली पॉइंट हम लोग लेकर उसको सॉल्व करने लगते हैं, तो फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाइएगा, वहाँ पर कभी भी आप उसको इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो समझ गए होंगे किस प्रकार करना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार स्वयं बना लीजिए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपको जो भी है वो सारा का सारा सिंपल क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार आप सेम आराम से बना सकते हैं स्वयं। तो यहाँ पर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन को सोल्व कर देना। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ एफ एक्स जो दिया हुआ है इस तरह से डिफाइंड है, वह क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर बोल रहा है, ए पर, 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर है कंटिन्यूअस। जब क्वेश्चन खुद कंटिन्यूअस कह दे तो हम लोगों को अलग कोई पॉइंट सोचना नहीं है, सस्पिशियस पॉइंट देखना नहीं है। जो क्वेश्चन कहा जिस पॉइंट पर, उसी का हम लोग कंडीशन यूज करेंगे और उसी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं देता ये एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका सस्पिशियस पॉइंट कौन है, और उसी कंडीशन का यूज करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, ए और बी में रिलेशन निकालना है। यहाँ ए और बी का वैल्यू नहीं निकालना, सिंपली ए और बी में रिलेशन, मतलब कोई एक इक्वेशन निकाल कर छोड़ दीजिए। तो हम लोग को एक ही कंडीशन चाहिए ए और बी के इक्वेशन निकालने के लिए, तो आराम से निकल जाएगा। तो वही यूज कर लेंगे। चूँकि 1 पर कंटिन्यूअस है तो एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पर बराबर होगा। और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स का मान, राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स का मान और वैल्यू ऑफ फंक्शन में लिख लिए। यहाँ पर जैसे एक्स मान 1 पुट कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा, और यहाँ से आराम से ए और बी में आपको इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से यही आपको आंसर था, तो हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि किस प्रकार इसका स्ट्रेटजी अपनाना है सॉल्व करने के लिए, और उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो हो चुका है। उसी प्रकार से आपका 25 नंबर क्वेश्चन अब सिंपल, ये आप स्वयं बनाइए। और उसी प्रकार आपका अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, यह भी क्वेश्चन आपको सिंपल ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी, यहाँ पर दो वैल्यू निकालना है ए और बी का। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमको वही दो कंडीशन चाहिए। तो दो कंडीशन के लिए इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको दो कंडीशन एक ही पॉइंट पर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अलग अलग दिया हुआ है। एल एच एल के लिए ये अलग है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए अलग है, और आर एच एल के लिए भी अलग है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट से आपको कंटिन्यूटी का ये निकल जाएगा। और क्वेश्चन कर रहा है कि यह इस पर कंटिन्यूअस है, तो आपको बोले कि जब भी फंक्शन जिस पॉइंट का इंडिकेट कर दे तो हम अलग पॉइंट के बारे में सोचते नहीं, केवल इसी का कंटिन्यूटी यूज करते हैं। चूँकि इस पर कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पर एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा। तो वही हम लोग यूज करते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो क्या मतलब, ये लिख लिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। चूँकि इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, चूँकि ये आपको एक ही बार में नहीं कर पाएंगे, चूँकि ये लंबा है क्वेश्चन। इसको लिमिटिंग वैल्यू हमको ये निकालना है, π/2 माइनस के लिए एल एच एल के लिए ये लिमिट को सॉल्व करना होगा, आर एच एल के लिए इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब वैल्यू फंक्शन तो ये दिया हुआ, तो इसके लिए सॉल्व नहीं करना, एल एच एल के लिए सॉल्व करना है और आर एच एल के लिए सॉल्व करना। तो वही हम लोग अलग अलग लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी एल एच एल आर एच एल बारी बारी से। तो एल एच एल निकालने के लिए F2 लिखे, उसका फंक्शन को लिख लिए। अब सॉल्व करने के लिए क्या करता है, हमेशा चेक किया जाता है कि फॉर्म कौन सा है, यानी डिटर्मिनेंट है इंडिटर्मिनेंट। तो हम चेक किए, तो यहाँ पर जैसे एक्स मान π/2 पुट करेंगे तो ये साइन π/2 यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 हो गया। फिर नीचे में पुट करेंगे तो साइन कॉस π/2 कितना होता है, 0, तो ये नीचे में 0 यानी 0/0 फॉर्म हो गया। तो 0/0 फॉर्म का ये इंडिटर्मिनेट हो गया। ये क्वेश्चन कौन हो गया, 0/0 फॉर्म का इंडिटर्मिनेट। तो लिमिट सॉल्व करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस त्रिकोणमिति को सिंप्लीफाई करेंगे, या नहीं तो इसका जो रूल होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे इस क्वेश्चन में देखे तो ये ऊपर में दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर हम जानते हैं। तो ऊपर में कॉस स्क्वायर लिख दिए, नीचे में कॉस स्क्वायर है, दोनों कट गया, सिंपली 1/3 आएगा। यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको जल्दी बन गया लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1/3। अब बारी है राइट हैंड लिमिट, क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देख चुके हैं। राइट हैंड लिमिट का हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन देख चुके हैं, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पर फिर से सॉल्व करने के लिए फॉर्म चेक किए, तो फॉर्म जैसे हम चेक किए तो एक्स मान कितना पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे। तो 1 माइनस साइन π/2 यानी कि 1, यानी 1 में से 1 गया तो 0। फिर यहाँ पुट होगा, तो
पाई/2 पुट होने से 2 से 2 कट जाएगा नीचे का, और पाई माइनस पाई जीरो आ जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट हो गया। तो जब भी आपको लिमिट में 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट क्वेश्चन हो और क्या दिया रहा है वह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो, दो चीज़ ध्यान देना। सबसे पहला वह क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, अलजेब्रा का है, और दूसरा नंबर ध्यान देना होता है वह किस फॉर्म का है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि 0/0 फॉर्म का है और यह त्रिकोणमिति का है। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और उस फार्मूला का अप्लाई करने के लिए हमेशा आप याद रखिए कि सबसे पहले x टेंस टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x टेंस टू कितना है, पाई/2 है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर फॉर सॉल्व त्रिकोणमिति लिमिट प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म x टेंस टू 0 रहना चाहिए, और जब नहीं है तो कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, यही तो फार्मूला होता है, और इसी को हमको अप्लाई करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसी फॉर्म में लाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अप्लाई करने के लिए क्या पुट करना होगा, समझ गए कि x बराबर आपको पाई/2 प्लस h पुट कर देंगे, क्योंकि बार बार यही चीज़ पुट करना बताया गया कि हम लोग लिमिट में कहीं भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देंगे। पुट करने से जैसे पुट करेंगे तो h टेंस टू 0 में आ जाएगा। मालूम है कि आपको जो x टेंस टू पाई/2 चल रहा था, अब h टेंस टू 0 में हो गया, ये लिमिट आपको टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गया, और फार्मूला टेंस टू 0 में होता ही है। x और h से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेंस टू 0 आना आवश्यक है। तो जैसे पुट किए तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पाई/2 माइनस h आ गया, दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों में। तो आ जाने के बाद इतना लिखा गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये साइन पाई/2 प्लस थीटा के रूप में आ गया। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई/2 प्लस थीटा पाई/2 में चेंज होता है यानी कॉस में, और प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। और नीचे में आपको आ गया, ये जैसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर इतना आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद में ये नीचे कट गया, और इतना आने के बाद में हम फिर से देखें कि हमको फार्मूला तो साइन में होता है या टेन में, तो हम ये 1 माइनस कॉस को हम साइन या टेन में बदलना होगा। तो 1 माइनस कॉस को साइन में बदलने का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा। अगर यहाँ 2 नहीं है तो बाई 2 आ जाता है, तो वही फार्मूला यूज किया जाएगा, 1 माइनस कॉस h बराबर 2 साइन स्क्वायर h/2। और नीचे में ये सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर इतना बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको इसको सॉल्व करने लगे, चूँकि साइन में तो आ गया, और हमको इसको फार्मूला के तरफ फॉर्मूले में सजाकर और इसको आंसर का 1 लिख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसको सजाने के लिए हम इस स्क्वायर को बाहर निकालें, और नीचे में इसको भी स्क्वायर को तोड़े तो ये 4 आया और ये स्क्वायर आया। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फार्मूला में होता क्या है, साइन x/x यानी कि जो एंगल है वही नीचे रहना चाहिए, तो एंगल तो h/2 है, तो नीचे में h/2 लाने के लिए अपना से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाया गया कि नीचे में हमको h/2 चाहिए, फार्मूला भी कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। डिवाइड हम h/2 से किए, लेकिन होल स्क्वायर लगने की वजह से ये आपको h² का होल स्क्वायर हो गया, और h/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, h²/4। तो ये दोनों सेम है, जैसे इसको दोनों कट कीजिएगा फिर से आपको ऊपर का मिल जाएगा। तो और नीचे का h² भी उसी तरह है। और इसको इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि h² से h² कट जाएगा, और ये तो ब्रैकेट का ये अंदर का 1 बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इंटू जो बच गया वही आपका बाहर हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, b को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। b को बाहर क्यों निकालते हैं, चूँकि ये कांस्टेंट है, तो कभी भी हम कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए b बाहर निकल गया था। फिर यहाँ पर ये 2 बचा था, ये भी बाहर निकल गया, धीरे धीरे कांस्टेंट को बाहर निकालते गया था। तो इसकी तरफ से आपको अंदर में लिमिट के अंदर इतना बचा हुआ है, और बाहर में कांस्टेंट। अब यहाँ पर लिमिट एच का कोई एच है ही नहीं, तो ये अपने आप हट जाएगा, ये पुट होगा नहीं। तो इस तरह से लिमिट हट गया, और आपको फाइनली ये मिल गया b बराबर 8b/8। ये कौन सा निकाले, लिमिट हम लोग निकालने हैं पाई/2 प्लस यानी RHL एट पाई/2। तो हमको ये निकल गया। वैल्यू फंक्शन तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन से, हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 में सभी को पुट कर देंगे, और वहाँ से a और b का मान आराम से निकाल लेंगे। a और b के मान यहाँ पर हमको एक बार ये दोनों को बराबर कराएं तो उससे b के मान निकल गया, और इसको बराबर कराएं तो a का मान निकल गया, तो दोनों मान निकल गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखें कि हम एक भी पॉइंट से 2 अननोन निकाल सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए, चूँकि जब आपको अलग अलग तीनों रहा, यानी LHL RHL और वैल्यू फंक्शन अलग अलग दिया हो, तो एक भी समय निकल जाएगा। और नहीं तो हमेशा 2 अननोन निकालने के लिए, a b को निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट खोजना होता है
कि वह दो कौन कौन पॉइंट पर कंटिन्यूस अप्लाई करेंगे, और वह पॉइंट हमेशा सस्पिशियस पॉइंट ही होता है, तो इसलिए कोई सोचने की ज़रूरत एक्स्ट्रा है नहीं। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। केवल आपको इस सब क्वेश्चन में केवल लिमिट को ही सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। तो इसमें हम देखिए 27 नंबर में यह फिर से हमको ये दिया और कह रहा है कि यह क्वेश्चन ये जो फंक्शन है यह इंटरवल -1 से 1 में कंटिन्यूस है, तो हमको पी का मान निकालना। चूँकि यह -1 से 1 कंटिन्यूस है और यह जो है यह डोमेन ही दिया हुआ, इसका डोमेन चेक कीजिएगा तो यही आएगा। यह आपको खुद डोमेन बता दिया है कि इसका डोमेन इतना ही है, तो हम जानते हैं कि अपने डोमेन में ही कंटिन्यूस होता है, तो इसलिए यह दिया गया है। तो यह अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में कंटिन्यूस है, तो हमको पी के मान निकालना। पी निकालना यानी वन अननोन है, तो वन अननोन के लिए हमको एक ही कंडीशन चाहिए, और एक कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ओनली वन पॉइंट खोजेंगे जो सस्पिशियस पॉइंट है, और उस पर हम उसका वैल्यू उसका अननोन क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सस्पिशियस पॉइंट कौन आएगा, जीरो, चूँकि जीरो से छोटा के लिए नेम है, 0 से 12 के लिए नेम है, तो जीरो हमारा सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ -1 नहीं होगा क्योंकि इसके छोटा में था ही नहीं, इसलिए, और +1 भी नहीं होगा चूँकि इससे बड़ा में है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग केवल ओनली जीरो सस्पिशियस पॉइंट है उसी का हम लोग यूज करके निकाल लेंगे। तो वही जीरो पर सस्पिशियस पॉइंट निकाले, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इसको लिए हमको सॉल्व करने के लिए फिर से वही लिमिट को सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अलग अलग हम लोग निकाल के सब पुट कर लेंगे। तो अलग अलग निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपको देख चुके हैं कि ये दिया गया था, ये एफ पर इतना दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या काम होता है, लिमिट को सॉल्व करें, फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करेंगे तो एक्स का मान 0 पुट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी √1, ये भी 0 हो जाएगा √1, और √1 से √1 घट के 0 हो गया, नीचे 0 है ही, यानी 0/0 फॉर्म हो गया। तो फॉर्म हम चेक कर लिए कि ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म का जब भी इंडिटरमिनेट है, क्वेश्चन किसका है, अलजेब्रा का, तो जब अलजेब्रा क्वेश्चन है तो अगर रूट है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई, और अगर सिंपल कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर रूट है तो यहाँ क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको रेशनलाइज कर देंगे ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर में माइनस था तो प्लस से, यानी इसका प्लस से ऊपर नीचा हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, और इस तरह से करने से क्या होता है, ये रूट हट जाता है, ये आपको क्या बन जाता है, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और हम लगा सकते हैं a - b इंटू a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो वही यूज कर लिए, और नीचे को सिंप्लीफाई करते चल गए, ये फार्मूला यूज किया, इस रूट हटेगा, फिर ये सॉल्व होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, और ऊपर में सॉल्व करने के बाद में हमको ये इतना बच जाएगा। तो इस तरह से इतना मिल गया, और इतना मिलने के बाद में हम लोग को यहाँ पर नीचे में x से x कट जाएगा, और x कटने के बाद में अब हम लोग आराम से लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो ये ऊपर में तो पुट होगा नहीं, ऊपर x है नहीं, तो ऊपर में 2p आ गया, और नीचे में जैसे पुट होगा तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और अंदर में कितना बन चुका, √1 का मान 1, और √1 का मान 1, यानी 1 + 1, और 1 + 1 यानी 2/2 से कट के p बच गया, यानी इसका राइट हैंड लिमिट निकल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, ये निकल गया p, क्या निकाले थे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट निकाले थे, ये निकल गया हमारा p। तो इसको इक्वेशन 2 मान ली, क्यों मान ली, क्योंकि उसको 1 में पुट करना है, इसलिए इसको मान ली, वहाँ पर लिखने में बनेगा, तो मान ली। अब हमारा बात आता है राइट लिमिट निकालने का। तो राइट लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन को लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी कि वो 0 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन दिया गया क्वेश्चन में, आप देखिए यही दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं, इंडिटरमिनेट डिटरमिनेट, अगर डिटरमिनेट है तो वही आंसर, तो जैसे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, मतलब 1/-1 ये -1, यानी डिटरमिनेट है तो यही आंसर हो गया, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 0+ निकल गया, कितना, राइट हैंड लिमिट निकल गया 1 इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन इसी में पुट होगा, ये चूँकि इक्वल का साइन यही फंक्शन था, तो पुट करके फिर से वो -1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सबको पुट कर दिए, अब जैसे पुट किए तो p का मान -1 निकल गया, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस भी क्वेश्चन में केवल लिमिट ही सॉल्व करना था, नहीं तो क्वेश्चन सिंपल ही था। तो हो चुका। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है ये 28 नंबर, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि यह जो एफ(x) इस तरह से डिफाइंड है, यह क्या है आपका कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। तो अभी हम देखें इंटरवल में कंटिन्यूस मतलब कि अपने डोमेन, और इस इतना से इतना तक कंटिन्यूस कर रहा है, तो इतना से इतना तक के जो भी सस्पिशियस पॉइंट होगा उस पर वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ सस्पिशियस पॉइंट कौन, -π/2, क्यों, क्योंकि -π/2 से छोटा ये नाम है,
और -π/2 से बड़ा के लिए ये नेम है, तो -π/2 एक सस्पिशियस पॉइंट निकला और नेक्स्ट सस्पिशियस पॉइंट कौन होगा, π/2। क्यों? क्योंकि π/2 से छोटा के लिए ये नेम है और π/2 से बड़ा के लिए आपका ये नेम है। तो अपना नेम को चेंज किया तो वही सस्पिशियस पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 सस्पिशियस पॉइंट ढूंढ लिए जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग इस तरह से 2 कंडीशन निकाल लेंगे और 2 कंडीशन से हम लोग आराम से ए और बी के वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि ए और बी निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, जो 2 इक्वेशन हमको ए और बी में मिल जाएगा दोनों कंडीशन से। बारी बारी से हम लोग कंटिन्यूटी लिखेंगे। सिंस एफ एक्स कंटिन्यूअस एट -π/2, इसलिए LHL RHL वैल्यू फंक्शन से वहाँ एक रिलेशन आ जाएगा। फिर अगला हम लोग को π/2 पर कंटिन्यूअस है तो वहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा और उस तरह से कर लेंगे। यानी कि जिस तरह से 23 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप यहाँ पर स्वयं सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। तो वही आपको केवल हिंट्स दे दिए, आप स्वयं कीजिए, रिलेशन आ जाएगा और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो उसी प्रकार से 29 और 30 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है, आप स्वयं सॉल्व कीजिए। वहाँ पर भी 2 वैल्यू निकालना है तो 2 कंडीशन सस्पिशियस पॉइंट से निकाल लेंगे और उसी सस्पिशियस पॉइंट के कंडीशन का यूज करेंगे जिससे 2 रिलेशन आएगा। 2 रिलेशन से 2 अननोन आराम से निकाला जा सकता है, तो आप स्वयं करिए। अब हम लोग अगला पॉइंट ये 30 अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह अब अलग टाइप हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है कि ये फंक्शन एफ एक्स है डिफाइंड इस तरह से, ठीक है। हम कह रहा है क्वेश्चन कि इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो जब कंटिन्यूअस है, क्या है या नहीं है जवाब देना है, तो इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी कि LHL या और RHL वैल्यू फंक्शन। लेकिन यहाँ पर LHL RHL निकालना नहीं है, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा। तो पहला तो काम वो हो जाएगा, यानी पहले वो आंसर देना और दूसरा स्टेप क्या करना है। चूँकि यह क्वेश्चन 2 पार्ट में है, पहला पार्ट तो सॉल्व हो चुका, समझ लिए कैसे करना है। और दूसरा पार्ट में क्या है कि इफ़ नॉट, तो अगर नहीं है तो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 सो डैट एफ एक्स बिकम्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो एफ एक्स का हुआ कौन सा वैल्यू दे जो एक्स इक्वल टू 0 पर, जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ देना है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू तो अभी तो 2 है, यानी इस 2 के जब हम क्या रख दें कि ताकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो अगर हम जान रहे हैं कि अगर इसको एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा वह इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकालना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना रख दे कि हो जाएगा। तो यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा वही इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर लेंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया गया, पहले सारा लिख लिए, उसके बाद 0 पर बोल दिए कि 0 पर करना है। पहले चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। तो चेक करने की लिमिटिंग वैल्यू निकाले, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि जो फंक्शन था वो लिख लिए और ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 1, तो ये फार्मूला से आ गया। अब अगला वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है 2, ठीक है। यहाँ देखें कि हमको लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमको क्या करना है कि हमको ऐसा क्या करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो लिख रहा है कि यदि एफ एक्स बिकम्स कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0 तो हमारा ये बराबर होना चाहिए, यानी लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना निकाले हैं 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन को 2 के बदले कितना होना पड़ेगा 1, तभी जाकर ये, चूँकि ये तो चेंज होगा नहीं, इसी को चेंज करने के लिए बोल रहा है कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, ये 2 को हटाकर कितना रख दें कि हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसको हम 1 कर देंगे, इसका आंसर तो हो जाएगा। तो वही लिख देंगे, केवल लैंग्वेज लिखेंगे। चूँकि अगर यह इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए अगर इसको 0 पर, तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिमिटिंग वैल्यू 1 था तो वही f0 का मान हो जाएगा 1, यही यानी कि f0 1 वन एक्स इक्वल टू 0 अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट इक्वल टू 0 पर, तो उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन जो एफ एक्स होगा एक्स इक्वल टू 0 पर 1 आना चाहिए, वही इसका आंसर हो गया। तो वही अर्थात f0 ही f0 और 1 यही आपका आंसर हो गया। तो समझ गए कि अगर वह कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कंटिन्यूअस होने के लिए उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर चेंज कर दिया जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी कि जो फंक्शन डिफाइंड था उसको जगह पर 2 की जगह 1 रख देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का फंक्शन हो गया, यानी कि जब भी आपका फंक्शन इसी तरह कहा जाए कि यह क्या वैल्यू फंक्शन होगा जिसके वजह से कंटिन्यूअस हो जाए, यानी कि वहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू जो निकल के आने वाला है वही उसका वैल्यू फंक्शन के बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 32 में भी सेम क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन वही कह रहा है
कि इसमें हमको चेक नहीं करना है, इसमें सिंपली हमको करना है कि द फंक्शन इतना है वह इज नॉट डिफाइंड एट इक्वल टू जीरो। यह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर यह नहीं लिखा होता तो नीचे एक्स का मान हम जीरो रख सकते थे। चूँकि एफ एक्स जब भी लिखा जाता था उसके बगल में एक्स मान क्या पुट कर सकते हैं क्या नहीं पुट कर सकते दोनों होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम समझते हैं कि यहाँ पर एक्स का मान हम हर चीज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जीरो पुट नहीं कर सकते। जीरो पुट करते क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज लिख लिया नॉट डिफाइंड, और नहीं तो क्वेश्चन में जनरली एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ आपको मिलता था अभी तक, और यहाँ पर वही चीज़ को जीरो लैंग्वेज लिख दिया, यानी कि एक्स का मान जीरो पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं। तो दोनों सेम ही है, इसको ध्यान से देखिए। अब हो चुका तो समझ गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स सो डैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। यानी सेम का कि एफ एक्स वह कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो वह पर एफ एक्स का मान क्या रहना चाहिए, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो एफ जीरो हो वह क्या हो जाए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर यह कंटिन्यूस होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो एफ जीरो है वो दोनों सेम आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वही कंडीशन को लिख लिए कि एफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल जीरो और वैल्यू फंक्शन सेम आना चाहिए। तो हम लोग ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, यानी कि इसी यही तो पूछ रहा है, तो इधर का आंसर जो आ गया वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अलग से लिमिटिंग को सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि ये लिमिट आपका लंबा जाने वाला, तो इसीलिए आपको अलग से सॉल्व कर लेते हैं लिमिट को, और वही आपका इसका आंसर हो जाएगा एफ जीरो का। तो लिमिट को सॉल्व करने फंक्शन लिखे, फंक्शन को लिखने के बाद फॉर्म चेक करें, फॉर्म चेक करने से जैसे पुट कीजिए एक्स का मान जीरो, तो जीरो पुट होगा तो एक्स ये जीरो बन गया, और लॉग वन कितना होता है जीरो, जानते हैं लॉग वन का मान जीरो होता है, हमेशा याद रखिए। फिर माइनस का माइनस रहा, और यहाँ एक्स के ऊपर जीरो पुट हुआ तो बी एक्स जीरो बन गया, और फिर से log 1 बचा, और log 1 मान जीरो, यानी जीरो माने जीरो जीरो, यानी ऊपर जीरो, और नीचे में एक्स मान जीरो पुट हुआ जीरो, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म का यह इंडिटरमिनेट। तो फिर से अब ध्यान देने बात है कि यह जीरो बाई जीरो फॉर्म का इंडिटरमिनेट है, और क्वेश्चन किसका है तो लॉगरिथम का। तो जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म का इंडिटरमिनेट है और लॉग लगा हो, तो लॉग लगने से एक ही फार्मूला होता है लॉग में। फार्मूला क्या होता है ये याद रखना है कि जब भी फॉर्म लिमिट जीरो जीरो फॉर्म हो और लॉग इन्वॉल्व हो, यानी लॉग लगा हो, तो लॉग लगाने एक ही फार्मूला जो यूज करना होता है वो फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वही यहाँ पर, यानी कि समझिए अगर यहाँ पर जो भी आ जाए एक्स के ऊपर कोई फंक्शन तो वही नीचे रहना चाहिए, और साथ साथ वन रहना चाहिए और प्लस भी रहना चाहिए, यानी ये इस तरह का फोटो मैच करेगा तभी फार्मूला काम करेगा। तो उस फार्मूला के लिए सबसे पहले एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक्स टेंस टू जीरो तो है, तो पहला काम तो कुछ पुट करना है ना, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या दें, यहाँ दो अलग अलग लॉग, तो इस लॉग एम माइनस एन को जो फॉर्म में है उसको हम एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, ये लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर से पहले क्वेश्चन लिख लें, वो क्वेश्चन यहाँ उतरा हुआ है, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यानी कि उल्टा भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग लॉग हो डिफरेंस में तो उसको हम एक लॉग के बाई में लिख सकते हैं, वही यहाँ पर यूज कर लिया। यहाँ पर दो अलग अलग लॉग था तो इसको एक लॉग के अंदर डिवाइड में लिख दिया गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया, एम बाई एन के रूप में लिख दी। अब यहाँ तक तो लिख दी, अब हमारा फार्मूला में क्या चाहिए, फार्मूला में हमको लॉग वन सिंपल आ गया, अब वन प्लस चाहिए। तो जब भी फार्मूला में अगर वन नहीं हो तो वन को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस फार्मूला के रूप में फॉर्म को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी वन को जोड़ और घटाव कर देंगे दोनों जगह। तो जैसे यहाँ पर हम वन को ऐड किए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरह से बन गया, और इस तरह से बनने से इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, क्यों, क्योंकि वन प्लस और ये एफ के रूप में आने वाला जो भी आ जाए निकल कर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला यूज करने के लिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह सिंप्लीफाई होगा, ये वन को इस तरह रहने देंगे, इस वन को नहीं छूछा करेंगे, केवल इधर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये सॉल्व होकर आपको सिंपली इतना मिल गया लॉग वन प्लस ये। तो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि log वन प्लस एक्स बाई एक्स रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है वही नीचे रहना चाहिए। तो नीचे में एक्स था तो वो सेम नहीं था, तो सेम बनाने के लिए अपना से हम क्या कर दिए डिवाइड कर दिए और उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से ये कट कर फिर से सेम आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको फार्मूला का फॉर्म में सेट करने के लिए इससे डिवाइड जो था इसे डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से करने से ये आपको जो फाइनली इतना होगा ये पार्ट तो वन बन गया, क्योंकि फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है लॉग का अभी बताएं लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स बराबर वन। तो ये आपका ये पार्ट जो इतना था ये पूरा वन बन गया जो यहाँ पर लिखा गया, और ये इसी तरह आ गया और इस तरह से, और इसमें से हम क्या किए ऊपर से एक्स कॉमन ले लिए,
चूँकि एक्स दोनों जगह था तो एक्स बाहर कॉमन निकाल दी, जो नीचे वाला से कट जाने वाला है, तो इसीलिए ऊपर में a प्लस बी और नीचे में 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स, और ये एक्स एक्स कट गया। केवल लिमिट को सिम्प्लीफाई करने आपको सीखना है और यही आना चाहिए। तो एक्स एक्स कट गया। अब जैसे एक्स कट गया तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल जो इंडिटरमिनेट जिसकी वजह से होता है वो कट गया। अब आराम से एक्स का मान 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करते आपको सिंपली a प्लस बी बन गया, और यह लिमिट एक्सटेंस 0 एफ एक्स निकल गया। और जब हमको ये निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे पुट कर देंगे तो f0 का मान हमको मिल गया जो हमको आंसर में निकालना था। यही आपको एफ एक्स का मान हो गया एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पर और कंटिन्यूस बनाने के लिए वहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी f0 बराबर a प्लस बी, यही इसका आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन में आपको सेम टाइप का ही है, केवल आपको लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए। अब अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फिर से वही क्वेश्चन है कि यह फंक्शन जो है क्या करें कि π/4 पर कंटिन्यूस हो जाए, और इस तरह से ये डिफाइंड है। तो वही हम लोग को एफ π/4 बराबर लिमिट एक्सटेंस टू इतना होगा, चूँकि ये कंटिन्यूस हो π/4 पर, तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग वैल्यू फंक्शन ही निकालना है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू जो निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो वही कंडीशन यूज़ किया गया, पीछे सेम किया गया। इसको इतना लिख सकते हैं, ये कंडीशन हुआ लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन इक्वल, और इसी को और लिख दी क्यों, क्योंकि हमको यही निकालना था, और इधर वाला को सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू π/4 पर, और वही इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको अलग इक्वेशन नहीं मानकर डायरेक्ट सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करने के लिए इसको एफ एक्स के ऊपर इतना दिया था उसको लिख लिए। अब इतना आने के बाद आपको क्या है रूल कि इतना आ चुका है, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या फॉर्म चेक करना है। तो फॉर्म चेक करेंगे तो एक्स का मान π/4 पुट होगा, तो π/4 पुट होगा, तो π/4 माइनस π/4 0, और tan 0 0 होता है। नीचा भी π/4 पुट होगा, तो π/4 गुने 2 मतलब 45 गुने 2 कितना 90, और 90 यानी कोट 90 कितना होता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट हो गया। तो हम फिर से देखें कि 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन किसका है, त्रिकोणमिति का, यह अलजेब्रा नहीं त्रिकोणमिति का। तो जब भी 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट हो और त्रिकोणमिति हो, तो उसमें सबसे पहले क्या कहता है कि उसको टेंस टू 0 में होना चाहिए, तभी फार्मूला हम काम करता है। तो यहाँ पर तो टेंस टू कितना π/4 है, तो हम उसको पहले पुट करना होगा, एक्स बराबर π/4 प्लस एच पुट करते हैं, एच टेंस टू 0 में हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ एक्स था वहाँ π/4 प्लस एच आ गया। और ये आने के बाद में ये आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना मिलेगा, और नीचा में इसको 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 45 मतलब 90, और 2h हो गया, और नीचा में आपको कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो गया माइनस का tan थीटा, और इस तरह से माइनस का थीटा की जगह 2h है, और सॉल्व किए माइनस माइनस कट गया, और फिर हमको इतना आ गया। और इतना आने के बाद हमको फिर से फार्मूला अप्लाई करने के लिए h/h डिवाइड मल्टीप्लाई किया, चूँकि फार्मूला में क्या होता है कि जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए, और नीचा इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह फार्मूला सेट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, और इस तरह से ये जो आपका ये वैल्यू 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और यहाँ पर h/2h मिल गया, और h से h कट के 1/2 हो गया, और यही ये π/4 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था टोटल सॉल्व हो गया। तो अब आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में इसका एमसीक्यू और इसका जो ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, वो भी आप क्वेश्चन सिंपल ही सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए उसमें क्वेश्चन कुछ थ्योरी है जो आपको थ्योरी बताया जा चुका है, और सिंपल ही लिमिट को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है सभी क्वेश्चन में, तो स्वयं सॉल्व कीजिए। और इस तरह से ये चैप्टर आपका एंड हो रहा है।